इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया जापान चिप सप्लाई चेन पार्टनरशिप। इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एम है कि इंडिया के अंदर R&D मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड टैलेंट डेवलपमेंट करना फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये हेल्प करेगी इन स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर supply chain and will establish India as a reliable presence in semiconductor supply chain। इसके साथ ही इससे पहले भी जो US की चिप कंपनी है माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी उसने भी अनाउंस किया था कि वो $300 इन्वेस्टमेंट करेगी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इन इंडिया रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन। इसके साथ ही एडवांस माइक्रोचिप डिवाइसेस ये भी एक USA की कंपनी है जिसने अनाउंस किया था कि इट विल इन्वेस्ट अप टू 400 मिलियंस इन इंडिया ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और विल सेट अप अ बिगेस्ट डिज़ाइन फैसिलिटी इन बेंगलुरु। इन दिस बैकग्राउंड टुडे वी विल स्टडी के पोटेंशियल क्या है सेमीकंडक्टर्स के एज वेल एज नीड क्या है इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग की इन इंडिया। तो इससे पहले कि हम ड्वेल करें इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल और वेरी किया जा सकता है। दे एक्ट एज अ इंसुलेटर एज वेल एज अ कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसके साथ ही जो मटेरियल होते हैं जो यूज़ होते हैं टू मेक दैम एज अ सेमीकंडक्टर वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। आज जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, स्मार्ट गैजेट्स हैं, उसके कोर कंपोनेंट जो होता है, उसकी रॉ मटेरियल जो होता है उसके अंदर वो सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। तो विदाउट इट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन ही नहीं सकते। दैट्स वाई के इतना वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं आज इकोनॉमी को ड्राइव करने में या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया एम्फासिस क्यों कर रहा है इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे। तो सबसे पहले आता है मार्केट पोटेंशियल। जो सेमीकंडक्टर है उसका मार्केट पोटेंशियल $500 बिलियन का है। सेकंड थिंग इज़ जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो लार्जेस्ट ट्रेडेड गुड्स हैं आफ्टर ऑयल। दैट्स वाई के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग करना सेमीकंडक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है ताकि इंडिया एक ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके। सेकंड थिंग इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। आज हमारी जितनी भी चिप सप्लाई आती हैं वो पर्टिकुलरली चाइना से आती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी ह्यूज डिपेंडेंसी हो चाइना के ऊपर रिलेटेड टू चिप। तो दैट्स वाई कि हम इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ग्लोबल प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग करें इन इंडिया। थर्ड इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिस्प्लेज हैं, और अगर हमें आज इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन चाहिए, जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, AI हो गया या फिर चैट GPT है या जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर सेमीकंडक्टर की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका कोर कंपोनेंट है। दैट्स वाई कि अगर आज हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, 5G को हम रोल करने की बात कर रहे हैं, 6G पे हम काम करने की बात कर रहे हैं, तो वी नीड अ स्मूथ सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो कि इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग से एक आ सकती है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्री जो हैं वो एक इंजन की तरह काम करते हैं और आज इंडस्ट्री जो है स्मार्ट सॉल्यूशंस का यूज़ कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर रही हैं, तो उन सब डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर्स एक एज अ वाइटल रोल प्ले करते हैं उनको बनाने में। तो एग्जांपल है जैसे कि आज कोई कार है पर्टिकुलरली, तो उस कार का 40% जो कार का कॉस्ट होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का ही होता है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कैसे विदाउट सेमीकंडक्टर की स्मूथ सप्लाई के बिना हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमें एक स्मूथ सप्लाई के लिए सेमीकंडक्टर की लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की नीड है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक में पहला पार्ट आता है डिजिटल सोवरेनिटी। तो इसमें सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी भी आती है और हार्डवेयर की सोवरेनिटी भी आती है।
सॉफ्टवेयर कि हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि उसमें कोई ऐसा मालवेयर ना हो जाए, क्योंकि बाहर से जब कोई चिप सप्लाई होती है या कोई सॉफ्टवेयर हम सब लेते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर मालवेयर आ सकता है। दूसरा इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर में भी मालवेयर की पूरी संभावना होती है आने की, क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट जो चिप्स होती है वो कंटेन कर सकती है मालवेयर, और इस वजह से काफ़ी और दूसरा इसको इम्पॉसिबल हो जाता है इसको डिटेक्ट करना, पर्टिकुलरली हार्डवेयर मालवेयर जो होता है उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से वन ऑफ द रीज़न भी है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो किक आउट कर रही हैं चाइना को फ्रॉम 5G से, क्योंकि ऐसा समटाइम्स एलिगेशन लगाया जाता है चाइना के ऊपर कि चाइनीज़ जो फ़ोन हैं वो सेंड कर रहे हैं डाटा टू द सर्वर्स इन चाइना। इंडिया ने भी टिकटॉक जो है उसको इस वजह से ही बैन किया कि वो इमेजेस को सेंड कर रहा था फ्रॉम इंडिया। सेकेंड थिंग इज़ डिफेंस। आज जितने भी डिफेंस कम्युनिकेशन हैं, कमांड कंट्रोल डिवाइसेस हैं या गाइडेड मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, हमारी जितनी भी एडवांस मिसाइल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते ही हैं, और वो सभी हमने अभी देखा कि वो सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। तो डेट्स वाई कि इसकी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हमें नीड है ताकि हम अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें और हार्डवेयर और मालवेयर के थ्रेट से इंडिया को बचा सके। नेक्स्ट इज स्पेस। अगर हम सैटेलाइट लॉन्च की बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च है या स्पेस कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोंडर्स हैं, सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बने होते हैं और डेट आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। दैट्स वाई कि हमें अपनी सोवरेनिटी को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए वी नीड इंडिजीनियस लोकलाइज्ड सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग सप्लाई चेन। अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसमें हमने देखा था, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बार आई थी कि जैसे चाइना ने सेमीकंडक्टर की सप्लाई को होल्ड कर लिया था, और दूसरा चाइना यूएस ट्रेड वार भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन हो जाता है और वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन होता है। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन रिलेटेड टू जो पर्टिकुलर या वाइटल जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसका भी हमने देखा है कि ये होने लग गया, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन रिलेटेड टू ट्रेड। तो वो ना हो, स्मूथ जो है सप्लाई चेन आ जाए सेमीकंडक्टर्स की। दैट्स वाई वी आर एम्फासिजिंग ऑन लोकलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट सेक्शन इज के चैलेंजेस क्या है अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, तो एक्चुअली हमें चैलेंजेस क्या आते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है डिज़ाइन और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। देखो, डिज़ाइन जो होता है ना, वो क्या होता है, ये पर्टिकुलर कोई चिप है, इसके ऊपर 3 to 5 लेयर्स की एक ये चिप होती है और इसमें 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इनको बनाना कोई आसान बात नहीं होती, इसके लिए हमें हाई स्किल्ड मैन पावर चाहिए। कैसी मैन पावर चाहिए? मतलब साइंटिस्ट लेवल वाली मैन पावर चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए हमें। तो ये सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करेंगे अगर हमें डिज़ाइन की बात करें तो, क्योंकि इन्हीं को ही पता होता है कि कैसे इसका डिज़ाइन करना है। बहुत माइन्यूट डिटेल्स के अंदर इसको डिज़ाइन किया जाता है। सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, पहले डिज़ाइन होगी कोई चीज़, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं चिप के साथ साथ, जैसे कि कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो उन सब के लिए हमें सेमी स्किल्ड और चीप लेबर चाहिए एट लार्ज स्केल। तो ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें नीड होती है जब हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग या उसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो पहला चैलेंज हमारे पास ये आता है कि सप्लाई चेन को सिक्योर करना। देखो, सबसे ज़्यादा जो सप्लाई चेन है ना रिलेटेड टू डिज़ाइन, वो सारी मार्केट, ज़्यादातर मार्केट 45% अप टू 45% यूएस और वेस्ट ने कैप्चर की हुई है। इनका अपहोल्ड बहुत ज़्यादा है
डिज़ाइन करने में, चिप को डिज़ाइन करने में। और इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट की बात करें तो ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन और ताइवान की जो बाकी और कंपनीज़ हैं उनके पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई है वो ये लोग करते हैं। और चाइना जो है वहाँ पे प्रोडक्ट असेंबल होते हैं, तो असेंबली लाइन के अंदर चाइना की अपहोल्ड है। तो ये जो पर्टिकुलरली सप्लाई चेन है वो कंसंट्रेटेड है यूएस, यूरोप एंड ईस्ट एशिया के अंदर। तो पहला चैलेंज तो ये है। दूसरा, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि नीड क्या उनको चाहिए होता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की नीड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बनाने के लिए। और जो चाइना है ना, वो चाइना के पास मोनोपोली है जो रॉ मटेरियल है जिसे हम रेयर अर्थ मिनरल्स बोल रहे हैं, उनकी जो है इसके पास, चाइना के पास मोनोपोली है। सिर्फ मोनोपोली नहीं है, ये क्या कर रहा है, बाकी और जो जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई है या जहाँ पे रिजर्व्स हैं, तो उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ MOU साइन करके या एग्रीमेंट साइन करके वहाँ पे माइंस भी कैप्चर कर रहा है। तो एक तरीके का ना इंडिया के पास एक चैलेंज आ जाता है कि वो कैसे प्रोक्योर करेगी इस पर्टिकुलर रेयर अर्थ मिनरल्स को, जहाँ पे जो चाइना की डोमिनेंसी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अगली हम बात करते हैं कैपिटल। देखो, जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका डिज़ाइन है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट ना बहुत हाई चाहिए होती है। लाइक एक यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए ना $5 से $7 बिलियन की कैपिटल की नीड होती है। जो हमारी एक बॉडी है नास्कॉम, ये भी ये बोलती है कि सेमीकंडक्टर जो यूनिट्स हैं उनमें हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए देन आर ट्रेडिशनल एग्रीगेटर कंपनीज। इस वजह से जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनी है इंडिया की भी, टाटा है या रिलायंस हैं, वो भी अपने हाथ खींच रही हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। इस वजह से हमारी जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी उतनी मेच्योर नहीं हुई है कि हम सप्लाई कर सकें, स्मूथ सप्लाई ले सकें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। इसके साथ साथ ही जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, उनकी कमी है कि वो जैसे कि लैक हैं वेंचर कैपिटलिस्ट इन प्राइवेट सेक्टर में कि वो फोकस करें सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें। तो इसकी वजह से भी हमारे पास चैलेंज है कि हम कहाँ से लेकर आएँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वेंचर कैपिटलिस्ट आ नहीं रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास ना कटिंग एज टेक्नोलॉजीज नहीं है। डिज़ाइन स्पेसिफिकली अगर हम चिप के डिज़ाइन की बात करें तो उसमें भी हाई स्किल्ड लेबर भी चाहिए, मैन फोर्स भी चाहिए और एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ये दोनों ही हमारे पास उतने जितना चाहिए उतना है नहीं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमें सबको पता है कि जो IPR है ना, उसका ज़्यादातर पोर्शन वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास है या फिर हम लगा लें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हैं IPR ज़्यादातर। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज हो जाता है। और क्योंकि इंडिया ऑन करता है काफ़ी स्मॉलर पोर्शन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग टू सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, तो it become a very difficult for India to locally manufacture the semiconductors. टेक्नोलॉजी इंटेंसिव तो हमने देख लिया कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए थी इस पर्टिकुलर सेक्टर में। नेक्स्ट इज रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, प्लस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। ये कैसे कि जैसे कि नेस्कॉम बताता है कि नेस्कॉम कहता है कि 2 से 3 साल लगते हैं बिफोर पहला जो प्रोडक्ट है वो आउट हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो रेवेन्यू होता है या प्रॉफिट होता है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है या उतनी जल्दी जनरेट नहीं हो पाता प्रॉफिट। दैट्स वाई कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां भी पीछे हट रही हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। एक तो पहले हमने देख लिया था कि कैपिटल इंटेंसिव इतना है, दूसरा रिस्क इतना है कि बहुत दिनों बाद प्रोडक्ट आएगा, आप जब यूनिट लगाओगे
जेस्टेशन पीरियड बहुत है, पे बैक पीरियड काफ़ी लंबा है। इसके साथ ही रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज पोज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस हायर जेस्टेशन पीरियड के कारण क्या होता है कि जो डिज़ाइन फर्म होती हैं वो एबल नहीं होती कि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो इन्वेस्टर जब अट्रैक्ट ही नहीं होंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे, डिज़ाइन कैसे होगा उस पर्टिकुलर लाइक सेमीकंडक्टर्स का। इसके अलावा बात करें लेबर की, तो लेबर की कॉम्प्लेक्स लेबर रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, एक तरफ हमें लो स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग लेवल के लिए, दूसरी तरफ हमें हाई स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए डिज़ाइन लेवल पे। तो इन दोनों का मिलना, मतलब ये भी हो और ये भी हो, इन दोनों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन दोनों को जनरेट करना एक ही टाइम के ऊपर, तभी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स की पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स इंटेंसिव। रिसोर्स इंटेंसिव कैसे है कि प्रोक्योरिंग सेमीकंडक्टर्स, उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मिलियंस ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट होती है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होती है। कैसे, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना इसकी, वो वैक्यूम में होती है। अगर 1 सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, कट ऑफ हो जाता है उसका, तो पूरा प्रोडक्शन जो यूनिट है, पूरा बैच जो है सेमीकंडक्टर का, वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय या डैम्पन ही हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। इसलिए रिसोर्स इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेंड वर्कफोर्स तो हमने देख ही लिया कि हमें एक तरफ सेमी स्किल्ड अफोर्डेबल लेबर चाहिए और दूसरी तरफ हाई स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स चाहिए डिज़ाइन लेवल पर। देखो ये ना पहली बार हो रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम के जो जियो पॉलिटिक्स हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी है, वो तीनों अलाइन हो रही है इंडिया के फेवर के अंदर। कैसे कि देखो प्राइवेट सेक्टर तो भी बताया कि जैसे कि जो ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ADM बताया अभी, ठीक है। बाकी इंडिया जो जापान की पार्टनरशिप है। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करें तो इंडिया ने रोल आउट किया है $10 बिलियन का प्लान के सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, उसके डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए। और जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जो कंपनीज़ हैं वो चाइना के बिहेवियर के कारण, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो आज चाइना +1 की बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करें चाइना से बाकी किसी भी और जहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ हैं। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से एक गुड डेस्टिनेशन बन गया है इन द बैकग्राउंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो चाइना +1 स्ट्रेटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई कि तीनों का मिलन होने के कारण हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के फेवर में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के फेवर में आज काम कर रही है। तो अगर हम देखें कि एजुकेशन के फील्ड में हमने क्या देखो ना, इसमें ना एक लाइफ साइकिल अप्रोच ले लेना कि हमें क्या क्या एक्चुअली चाहिए होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के। सबसे पहले हमें एजुकेशन ही चाहिए, तो एजुकेशन में हमने बात करी कि जो एक ये था पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एक सेमीकॉन इंडिया 2023 ये पर्टिकुलरली एक कनक्लेव हुई थी, जिसके अंदर पीएम ने बोला कि हम ना 300 कॉलेज आइडेंटिफाई करेंगे टू ऑफर कोर्स रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख डिज़ाइन इंजीनियर्स जो है वो डिज़ाइन इंजीनियर्स बनाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करी, एजुकेशन होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो यहाँ पे तो हमने वर्कफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरा, स्किलिंग, चिप टू स्टार्टअप करके एक हमने इनिशिएटिव चलाया जिसका एम है कि 85,000 स्किल वर्कफोर्स क्रिएट करेंगे रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। फिर उसके बाद हमने एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चलाया है जिसके अंदर हम सेट करेंगे सेमीकंडक्टर फैब्स। फैब्स क्या है? फैब्स ना नथिंग के फैक्ट्रीज लगा लो या फिर फैब कंपनी जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उसको कहने की बात करी है। दूसरा, हमने बोला है कि हम 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे फर्म को इन सेमीकंडक्टर फील्ड। इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम है हमारे पास, PLI जिसे हम बोल रहे हैं, तो इसके अंदर हम सपोर्ट करेंगे 7.5 बिलियन का
ये हमने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर फील्ड के अंदर। इसके साथ ही हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें क्या करेंगे, हमने ऐसा किया है कि हम कम से कम 20 जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, उनमें उनको नर्चर करने की बात करी है, उनके अंदर एक कम्पिटिटिवनेस लाने की बात करी है, जो कि compete करेंगी ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो इससे होगा क्या, हम इंडिजनाइज करेंगे इनोवेशन को इंडिया के अंदर रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इनिशिएटिव है हमारा ये पर्टिकुलरली डिज़ाइन इनिशिएटिव। इसका एम क्या है कि इसका ये एम है कि हम 30 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे इस्टेब्लिश करने में इंडिया के अंदर 30 डिज़ाइन स्टार्टअप्स को इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ताकि इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा मिल सके इनोवेशन में भी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। हमें स्टेप्स की क्या क्या ज़रूरत है कि हम सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दें, ऐसे क्या क्या स्टेप हम और ले सकते हैं। तो पहला है हमारा, सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि R&D जो है वो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम बढ़ावा दें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन करें, एक कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, चिप डिज़ाइन, ये सब कुछ करें तो R&D बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी तो उससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग उसके डिज़ाइन में एक स्मूथ प्रोसेस आ जाएगा। सेकंड इज़ के हम फोकस करें मीडियम लो स्किल्ड वर्कफोर्स के ऊपर। तो इंजीनियर्स को, जो इंडियन इंजीनियर्स हैं, शुड फोकस ऑन हाई एंड चिप डिज़ाइन के ऊपर फोकस करें। दूसरा, फिर हम कहीं ना कहीं मतलब असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग सेगमेंट लेकर आएँ। तो इससे क्या होगा कि हम दोनों पे फोकस करेंगे कि एक तो ऊपर हमने फोकस करना चाहिए हमें अपने हाई एंड डिज़ाइन के ऊपर, दूसरा असेंबली भी करें और पैकेजिंग भी करें, जिससे क्या होगा कि हम एक चाइना को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे और वहाँ से कंपटीशन भी ले सकते हैं हम। तीसरा, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो जो इंडियाज़ PSEs हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हैं, तो दे कैन बी यूज्ड टू सेटअप एज अ सेमीकंडक्टर फैब फाउंड्री, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल मेजर प्लेयर्स। तो उनके साथ MOU करके तो इसमें जो है इस सेक्टर के अंदर हम बढ़ावा दे सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को। इसके साथ ही फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें, जो कि हमने AMD में भी देखा, मतलब US की जो कंपनीज़ हैं उसके साथ, या लिवरेज करें क्वाड पार्टनरशिप, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो पार्टनरशिप है उसका लिवरेज करें, उससे बढ़ावा ले, ठीक है, वहाँ से जो है टेक्नोलॉजी, जैसे US से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर ले, हम जापान से हम पार्टनरशिप में हैं ही अभी, ठीक है। तो क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव ये भी एक ये पुश करेगा फॉर क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियंस फंड को पुश करेगा, ताकि हम जो है सिक्योर कर सकें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को। इसके साथ ही ना इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि अगर हम सिनेरियो की बात करें चिप इंडस्ट्री के, तो इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए, ठीक है। क्यों हम मतलब इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों बनता जा रहा है सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए, वो इसलिए है कि इंडिया में ना हाई स्किल्ड टैलेंट पूल तो है ही अभी, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हाई स्किल्ड टैलेंट पूल है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर्स का, जो कि बनाते हैं 20% ऑफ वर्ल्ड वर्कफोर्स। तो इतने % हमारे पास हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं इंडिया के अंदर। दैट्स वाई के वन ऑफ द रीज़न है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ। प्लस एग्जिस्टिंग भी अभी भी मतलब ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो R&D के अंदर अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए हैं इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल इंटेल है, वो R&D कर रहे हैं इंडिया के अंदर रिलेटेड टू चिप डिज़ाइन। माइक्रोन भी कर रहा है R&D। तो ये पहला तो ये हो गया, हमारे पास वर्कफोर्स है, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है रिलेटेड टू चिप इंडस्ट्री। दूसरा, R&D भी हमारे साथ चल रही है। इसके साथ ही ये जो एक सेमीकॉन कॉन्क्लेव जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस पर भी जो है PM ने पिच किया था कि हमें चाहिए, मतलब पिच किया था फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए। तो उसी का रिज़ल्ट है जो हम आज इंडिया जापान की पार्टनरशिप देख रहे हैं। इवन जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन,
उसने भी अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया के अंदर रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. सो इट विल हेल्प इंडिया टू emerge एज अ ग्लोबल हब ऑफ सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकिंग इंडस्ट्री. सो विद दिस वी विल, इसके साथ ही हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में. आई होप कि आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा कि हम इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा क्यों देने की बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.